बिग बॉस ओटीटी वीकेंड का वार जो कि रहा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। कई मोमेंट पर यहाँ पर बिग बॉस बायस्ड भी नज़र आए और कई मोमेंट पर इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता हुआ नज़र आया। बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया, फैंस की बात हुई, फॉलोअर्स की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई। तो क्या कुछ हुआ, किस तरह से इमोशनल रहा ये पूरा का पूरा एपिसोड और किस तरह से मेकर्स बायस्ड नज़र आए, सारी ही बातें शेयर करेंगे हम आपके साथ अपनी इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बिग बॉस ओटीटी वीकेंड के वार की शुरुआत हुई और सलमान खान ने शुरुआत में ही बता दिया था कि आज वो किसे टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फैन आर्मी की बात की और उन्होंने कहा कि जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शो किस तरह से नेगेटिव दिख रहा है या फिर ट्रोल हो रहा है। तो सलमान खान की बातों से बहुत सारे लोगों को हिंट लग गया था कि अगर फैन आर्मी की बात हो रही है, फैन फॉलोइंग की बात हो रही है, फॉलोवर्स की बात हो रही है, तो टारगेट आज के एपिसोड में कौन बनने वाले हैं। और यहाँ पर सलमान खान ने कहा कि आप खुद रियलाइज करो कि किसने क्या गलती की है इस पूरे वीक में। तो यहाँ पर सबसे पहले फुकरा इंसान सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मुझसे टास्क के दौरान गलती हुई है जब मैंने फेंका फाकी की। यहाँ पर बेबिका भी अपनी गलती मानती हैं और वो कहती हैं कि टास्क के दौरान मैंने भी कुछ ऐसी बातें बोल दी जो शायद मुझे नहीं बोलनी थी। मनीषा रानी भी ये कहती हुई नजर आती हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग अपनी गलतियां मानते चले जाते हैं और जब बात एल्विश की आती है तो एल्विश ने भी कहा कि मैंने डायरेक्टली तो जाकर कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, टास्क के बाद जब हम लोग ग्रुप में बैठे थे तो हाँ, मैंने कुछ एब्यूजिव वर्ड्स वहां पर बोले हैं। तो बात सिर्फ अपनी गलती मानने की आ रही थी और यहाँ पर एल्विश ने भी सभी कंटेस्टेंट की तरह अपनी गलती को माना। और यहाँ पर सलमान खान बहुत ज्यादा एंग्री मूड में नजर आए और सलमान खान ने बेबिका की क्लास ली सबसे पहले तो, और बेबिका से कहा कि जिस तरह का बिहेवियर आप यहाँ पर कर रहे हो, अगर आप बाहर काम करते हो, सेट पर होते हो, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा वहां से बाहर निकालने में। और बेबिका को कहा गया कि आपको जो जो समझाया जाता है आप उसे कभी समझते नहीं और बातों में इंटरफेयर करते हो, जो कि आपके लिए ही नुकसानदायक है। आगे फुकरा इंसान की बारी आती है और यहाँ पर भी सलमान खान कहते हैं कि आप सबको जो समझाते हैं वो ठीक है, लेकिन ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा क्या होता है। भाई, मेकर्स आपके हिसाब से तो नहीं चलेंगे ना कि जब आप चाहेंगे तब ऑन कैमरा होगा और जब आप चाहेंगे तो ऑफ कैमरा बातें होगी। और यहाँ पर जो ग्रुप में बातें हुई थी एल्विश, आपकी, मनीषा की, वो कहाँ तक सही थी, क्योंकि आपने उसमें बिल्कुल भी समझाइश नहीं दी, एल्विश को चुप नहीं कराया और आप भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। तो यहाँ पर फुकरा इंसान की भी गलती यहाँ पर देखी गई और सलमान खान ने उन्हें टोका। और मनीषा रानी को भी यही कहा सलमान खान ने कि एक लड़की के बारे में जब कमेंट पास किए जा रहे थे तब आप वहां पर चुप रही और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट आप हंस रही थी और हंसते हुए समझा रही थी, और अगर इस तरह से मैं भी समझाने लगा तो यहाँ पे तो सब बावले ही हो जाएंगे कंटेस्टेंट। तो ये है सलमान खान, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंग्री मूड में यहाँ पर नजर आए, लेकिन एंग्री मूड कुछ चंद लोगों के लिए ही क्यों था, क्यों मेकर्स कुछ चंद लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर फुटेज दिखाई गई जो कि एल्विश ने ग्रुप में बातें की थी। हाँ, उन्होंने एब्यूजिव वर्ड्स बोले थे और वो सारी चीजें यहाँ पर कॉन्वर्सेशन दिखाई गई। उन्होंने जिया को भी टारगेट किया, जिया को भी यहाँ पर एल्विश रोस्ट करते हुए नजर आए। वो सारी चीजें इंटरटेनिंग मूड में जरूर हो रही थी, लेकिन जो वर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं गलत चले गए और उसी बारे में सलमान खान यहाँ पर बात कर रहे थे। और सलमान खान ने फुकरा इंसान से ये भी कहा कि जो कॉन्वर्सेशन एल्विश ने की, जो वर्ड्स यूज किए, क्या आप वो यहाँ पर सबके सामने यूज कर सकते हो, क्या वो वर्ड्स आप बोल सकते हो। और फुकरा इंसान ने कहा कि नहीं, मुझसे तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट जब वो क्लिप दिखाई गई जिस तरह से बोला गया था वहां पर, तो एल्विश भी बहुत ज्यादा डिग्रेड फील कर रहे थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार फ्लो में वो चीजें कैसे निकल गई, वो वर्ड्स कैसे निकल गए फ्लो में। तो यहाँ पर फुटेज सिर्फ एल्विश की दिखाई गई। बेबिका ने जो अब्यूजिव वर्ड्स बोले, बेबिका ने जो धक्का मुक्की की मनीषा रानी के साथ, जो कुछ भी गलत किया, उनकी कोई भी वीडियो नहीं दिखाई गई। ऐसा क्यों, इतने ज्यादा मेकर्स क्यों बायस्ड हो गए, ये सारी बातें क्वेश्चन मार्क है और कहीं ना कहीं सोचने वाली भी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट तब आ गया जब एल्विश की मम्मी को वीडियो कॉल पे बुलाया गया और वीडियो कॉल पे मम्मी के आते ही एल्विश बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। एल्विश ही क्या, पूरी की पूरी ऑडियंस जो भी वीकेंड का वार देख रही थी, सभी लोग इमोशनल हो पड़े, क्योंकि एल्विश की मम्मी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट नजर
आई, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था और उन्होंने आते ही बोला कि आज का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा है और खुशी का भी है जब मैं एल्विश को देखूंगी, अपने बेटे को देखूंगी। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रोता हुआ देखा, उनके आंसू देखे और कोई भी बात एल्विश यहाँ पर नहीं कर पाए। वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। यहाँ पर उनका इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाया गया और नेशनल टेलीविज़न पर इस तरह से, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी को इस तरह से इमोशनली ब्रेकडाउन दिखाना सचमुच बहुत ज़्यादा बाकी लोगों के लिए भी दिल तोड़ देने वाला है। और इस पर बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कल रात से ही एल्विश के जो फैंस हैं वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं एल्विश को, एल्विश आर्मी को लगातार ट्रेंडिंग में वो बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोग एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं, एल्विश को सही मान रहे हैं और बहुत सारे लोग मेकर्स को गलत बोल रहे हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग मेकर्स को सही बोल रहे हैं, एल्विश की गलतियां निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें बोल रहे हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा वीकेंड का एपिसोड जो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहा। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, उन्हें समझाया जाता है, लेकिन फैमिली जब बीच में आ जाती है ना तो फैमिली की बातों को कोई भी नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें नजर आई। इनफैक्ट मनीषा और फुकरा इंसान ने जिस तरह से एल्विश को समझाया, एल्विश ने भी सभी से माफ़ी भी मांगी और मनीषा रानी और फुकरा इंसान भी सबसे माफ़ी मांगते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। तो मेकर्स भी कहीं ना कहीं बायस्ड नजर आ रहे हैं। जो इंसान इतना ज़्यादा टीआरपी लेकर आ रहा है उसे इस तरह से टारगेट किया गया है। तो गलती है भी नहीं भी, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपके साथ पूरा वीकेंड का एपिसोड डिस्कस किया है। आपका इस पर क्या है कहना, क्या राय है आपकी, कौन आपको सही लगता है, कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।